नमस्कार दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी अभी मेरे दिमाग में आया है कि आध्यात्मिक पाथ पे जो चलने वाले लोग हैं ना, उनको मोह माया कैसे गुमराह करती है, कैसे भटकाती है, कैसे अटकाती है, वो मैं आज आपको क्लियर करूँगा। क्योंकि देखो, मोह माया भी बनाई है भगवान ने, सब कुछ तो भगवान ने ही बनाया है। मोह माया को भी भगवान ने ही बनाया और भगवान ने उसको ये टारगेट दिया है, ये उसको काम दिया है कि तुम लोगों को टेस्ट करो, लोगों को उलझाए रखो। और क्यों उलझा के रखना, उसमें बुरी बात, बुरा इंटेंशन कुछ नहीं भगवान का। भगवान जी ये चाहते हैं कि जो सच्चे भक्त हैं, जो अच्छे और दिल के सच्चे और मतलब एक्चुअल में जेन्युइनली जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, बस उनको ही आगे छोड़ना। जो ऐसे दिखावे वाले हैं, कभी कभार एखादी एखादी पोथी पढ़ ली या श्लोक पढ़ लिया, कभी महीने में एक आध बार मंदिर चले गए, ऐसे वालों को नहीं आने देना है। क्योंकि जैसा आपको पता है ना, वो एमपीएससी यूपीएससी का एग्ज़ाम रहता है, सीट्स कितनी लिमिटेड रहती है। समझो 100 सीट है और उसके लिए अर्जियाँ आती है 1 लाख तक, 10,000, 50,000, 1 लाख। सीट तो लिमिटेड है ना, तो भाई उतने ही लोगों को लेना पड़ेगा। मेडिकल में एडमिशन लेना है फ्री सीट में गवर्नमेंट कॉलेज में, तो बहुत लिमिटेड सीट है, तो बहुत टैलेंटेड लोगों को ही उसमें एंट्री मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। ये क्राइटेरिया रखना ही पड़ता है, उसको सिवाय कोई चारा नहीं है। तो यही चीज़ भगवान के पास भी है। और ये सॉर्ट आउट करने के लिए ये किसको बिठाया है, जैसे एग्ज़ाम बोर्ड बनाया रहता है, वैसे भगवान का ये एग्ज़ाम बोर्ड है, जो इसको बोलते हैं मोह माया। तो मोह माया क्या करती है, बाकी के लोगों को छाट के जो बेस्ट, जो हीरे हैं ना, हीरे, बस वो हीरो को चुन चुन के फिर निकालती है और फिर आगे भेजती है, जिनको फिर मोक्ष मिल पाता है। ये सच में लोग हीरे ही होते हैं जो मोक्ष प्राप्त करते हैं, ये एरे गैरों का काम नहीं है। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखना कि ये हीरे कुछ पहले दिन से हीरे नहीं बनते, वो भी कोयले ही रहते, फिर घिस के फिर वो धीरे धीरे जाके चमक उन पे आती है, तो वो हीरे बनते हैं। और मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि शायद हो सकता है कि वो हीरे बनने की आप शुरुआत की स्टेज में हो, आपके अंदर वो क्वालिटी हो, आपके अंदर वो आपकी कुंडली में लिखा हो, आपके इसके आगे के लाइफ में लिखा हो कि आपकी उन्नति होना है, मोक्ष होना है, लेकिन आपको पता नहीं है और आप गुमराह हो रहे होगे इस मोह माया की वजह से। तो आपको निकालने, आपको बचाने में आया हूँ इस वीडियो में। अभी कैसे हो जाता है देखिए। आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे हो, आप बहुत सज्जन वर्ताव करते हो, मतलब आचरण आपका अच्छा है, सात्विक आचरण है, आप किसी को बुरा भला कहते नहीं हो, ठीक है, किसी से हिंसा नहीं करते हो, द्वेष नहीं करते हो, क्रोध नहीं करते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से आप रह रहे हो, पूजा पाठ भी कर लेते हो, मेडिटेशन में भी आप थोड़े आगे तक बढ़ चुके हो, मनन चिंतन सब कर रहे हो, ठीक है। तो आध्यात्मिक मार्ग पे आप बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों से ऊपर उठ चुके हो, लेकिन अभी भी रास्ता बहुत काटना बाकी है। तो जैसे मोह माया देखेगी कि भाई ये बंदे में कुछ दम है, या ये बंदी में, या ये लेडी में कुछ दम है, ये जा सकती है मोक्ष के मार्ग पर, तो अभी लेकिन ये ऊपर उठ चुकी है, तो इसको थोड़ी हार्डनेस बढ़ा दो, इसकी एग्ज़ाम थोड़े हार्ड लेवल कर दो अभी इसके। तो क्या हो जाता है, ऐसे प्रॉब्लम्स डाल देता है जो ऑलरेडी प्लैनेट्स ने सेट कर चुके रहते हैं टेस्ट करने के लिए। तो हो ये जाएगा कि आध्यात्मिक पाथ पे चलते हुए अचानक से फिर ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, कभी 15 दिन के लिए, कभी महीने के लिए, कभी 6 महीने के लिए, कभी 1-1, 2-2, 5-5 साल के लिए भी, ठीक है। तो उतनी टेस्ट आप हमें देनी पड़ेगी, तभी तो निखार आएगा, तभी तो हीरे बनेंगे हम। तो जैसे अभी मेरे लाइफ में मैंने बोला कि लास्ट का 1 महीना टफ गुजरा, लेकिन वो 1 महीने में एक बार भी मैंने भगवान को नहीं कोसा, एक बार भी। उल्टा मैंने भगवान को हाथ जोड़े और यही मनोकामना कि भगवान जी, कितने भी प्रॉब्लम्स है, मेरा हाथ मत छोड़ना, मेरा हाथ पकड़े रहना, क्योंकि आप मेरे साथ हो तो फिर लाख मुश्किलें आ जाए, कोई टेंशन नहीं। तो ये एटीट्यूड रखना है और यही टेस्ट होता है और यही वाइब्रेशंस ऊपर जाती है। मैं एक बहुत कमाल का टॉपिक मेरे दिमाग में है कि ऑटोमेटिक वाइब्रेशंस कैसे ऊपर जाती है और हाईटेक कोर्ट कैसे ऊपर बैठा है, वो मैं अलग बनाऊंगा, ठीक है। तो ये वाइब्रेशंस ऊपर पकड़ी जाती है कि भाई ये बंदे को चारों तरफ से प्रॉब्लम डाली, लेकिन
हाथ नहीं छोड़ा उसने। अब मैं तो इतना बोलता हूँ कि जैसे बॉडी के कोई भी सेल उठा लो, उसमें जैसे वो क्रोमोसोम्स रहते हैं ना, एक्स वाई, तो मेरे बॉडी के कोई भी सेल उठा लो, उसमें एक्स वाई मिलेगा प्लस आपको एस मिलेगा। एस मतलब स्पिरिचुअलिटी। तो अध्यात्म तो मेरे हर एक सेल में कूट कूट के भरा हुआ है, हर एक जीन्स में घुस चुका है अभी तो सवाल ही पैदा नहीं होता भगवान पे डाउट लेने का, या इस ईश्वरी जो रचना है उस पर डाउट लेने का। ठीक है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, चाहे जान भी चले जाए, ये अभी स्पिरिचुअलिटी से तो नाता नहीं छूट सकता, इस जन्म में नहीं और कभी नहीं, क्योंकि ये जन्म ही आखिरी है मेरा। ठीक है, उसके बाद तो मोक्ष ही है। तो मैं ये बात बता रहा था कि लोग सॉरी, ये स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे आप चल रहे हो तो आपको प्रॉब्लम्स डाले जाएंगे, आपको प्रॉब्लम में ढकेला जाएगा। तो होगा क्या, प्रॉब्लम आ जाएंगे, आप डगमगा जाएंगे, घर वाले बोलेंगे अरे ये क्या हो रहा है, या आजू बाजू वाले बोलेंगे इससे कुछ नहीं होता, अध्यात्म से कुछ नहीं होता, और तू तो बहुत डिंगे हाँक रहा था, श्री राम का ऐसा हुआ, श्री कृष्ण का वैसा हुआ, और भगवत गीता में इसने वो बोला। भाई तेरी तो खुद महाभारत बना पड़ा है जीवन का, तेरा क्या, तेरे लाइफ में ये इशू है, तेरा डाइवोर्स तक आ गया है, तेरे बच्चों को ये बीमारी है, तेरे माता पिता को वो बेड रिडन हो गए, आएंगे प्रॉब्लम्स। लोग ऐसा बोलेंगे, ये लोगों के पीछे होगी कली की मोह माया, कलयुग की, लेकिन डगमगाना नहीं, हाथ कभी नहीं छोड़ना, भगवान के ऊपर से भरोसा कभी नहीं हटाना। ठीक है, क्योंकि वहीं पे टेस्ट होता है। ये टेस्ट में से अब हो क्या जाता है कि हम डर जाते हैं, फिर हमारा खुद से विश्वास टूट जाता है, फिर हम बोलते हैं कि यार मैं इतने सालों से करते आ रहा हूँ सब कुछ अच्छा, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये भगवान कुछ नहीं होता, ये सब बकवास की चीज़ है। ये जो बोलते हैं ना ये वीडियो पे आके, ये डॉक्टर नीलेश सोनो ने, ये जो स्पिरिचुअलिटी की पाठशाला वगैरह डिंगे हाँकते, कुछ नहीं होता, ये बकवास, ये झूठ, ऐसा सवाल आते हैं मन में। ये सही बात है, सवाल ऐसे आते हैं, डाउट ऐसे आते हैं लोगों के मन में कि ये सब झूठ है, लेकिन ये झूठ नहीं होता है। उस मोह माया के कंट्रोल में, अंडर प्रभाव में जब आप रहते हो ना, तब ये निगेटिव चीज़ें मन में आती है, लेकिन आपको डगमगाना नहीं है। ठीक है, आपको ये तय कर लेना है कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है ये देह को आ रहे हैं, देह के कुछ कर्म भोग हैं, देह के प्रॉब्लम से, तो ये प्लैनेट्स किसके ऊपर असर करेंगे, देह के ऊपर। ये मैं सीक्रेट बता रहा हूँ आपको, आपके आत्मा को वो छू भी नहीं पाएंगे। और जब ये आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाएगी ना, तो किसी का बाप भी कुछ नहीं कर सकता, मोह माया का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। मोह माया क्या करेगी, मोह माया को जो कुछ करना है ना, जो कुछ खेलना है ना, ये बॉडी के साथ खेल लेगी, हाथ पैर मरोड़ देगी आपकी, एक्सीडेंट करवा देगी, है ना, रिलेशन इशू खराब करवा देगी आपको, ये देह के ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा, इस देह को गालियाँ मिलेंगी ऑफिस में बॉस से, सब कुछ जो कुछ कर सकते हैं ना, भगवान ने ये लिमिटेशन डाल रखी है, जो कुछ तेरे को करना है मोह माया को तो करना है, तो ये देह के ऊपर कर, आत्मा के ऊपर कुछ नहीं कर चल सकता, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का अंश है। तो यही मैं सीक्रेट आपको बता रहा हूँ कि आप उस अंश को बार बार याद करिए कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, और जो हो रहा है वो देह के भोग है, देह को भुगतने दीजिए, इस तरह से डिटैच कर लीजिए खुद को, तो फिर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। और मोह माया जो है ना, बादल जैसे रहते हैं, काले बादल आते हैं, बरस कर चले जाते हैं, फिर आसमान साफ हो जाते हैं, उसके वो पूरे लाइफ टाइम का भी काले बादल नहीं रहते, वैसे ये प्रॉब्लम हट जाएगा तो अपने आप आपको भगवत स्वरूप खुद दिख जाएगा। ठीक है, कैसा लगे ये वीडियो बताइए, इसके और आगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक में बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।